सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको हैवी साइज़ की शर्ट काट के बताऊंगा। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हैवी साइज़ की शर्ट जो 45-46 छाती से ज़्यादा होती है, 48, 50, 52, 54, 56, इतनी हैवी जो साइज़ की शर्ट होती है उसमें हम मुड्डा कितना रखें। ये कन्फ्यूज़न हर किसी को होता है। बहुत लोगों की कमेंट आती है कि सर आप इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको हैवी साइज़ की शर्ट की कटिंग बताऊंगा, उसका मुड्ढा कितना रखना चाहिए, किस हिसाब से रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। ये 53 चेस्ट और 56 पेट वाली शर्ट मैं आपको काट के बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी पूरा फार्मूला आपको समझ में आएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शर्ट की कटिंग शुरू करते हैं। मेजरमेंट लिखते हैं पहले इसकी लंबाई है 32, छाती है 53, पेट है 56, तीरा है 21.5। ये मेजरमेंट किसी ने मुझे भेजा था, उन्होंने 22 तीरा लिखा था, लेकिन 22 तीरा नहीं है, नहीं हो सकता। 21.5 तीरा हो सकता है, ये आप चेक कर ले, ठीक कर ले। हो सकता है 22 तीरा भी, लेकिन हमारा हिसाब से 21.5 आता है। इसका गला है 19 और इसकी बाजू है, बाजू भी उन्होंने 22 लिखी थी, लेकिन बाजू हम 23.5 काटेंगे, क्योंकि लंबाई 32 है तो 22 बाजू नहीं हो सकती। 23.5 बाजू हमने इसमें रखी हैं। 22 भी हो तो भी फार्मूला वही रहेगा कटिंग का, और 13 भी अगर 22 होगा तो भी फार्मूला कटिंग का वही रहेगा। अब ये सबसे पहले हम यहाँ एक लंबाई का निशान लगाएंगे और ये फैशन छोड़ेंगे। अब देखिए फैशन हम 1.5 इंच यहाँ फैशन रखेंगे। ये 1.5 इंच का फैशन रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि शर्ट पेट वाली है, यहाँ से पेट से ऊपर टेपर जाएगी। 3 इंच का फ़र्क है तो 1.5 इंच ये टेपर जाएगा निशान फैशन का। तो ये हम ये 1.5 इंच का हमने फैशन रख लिया है। अब हमने 32 लंबाई रखनी है। हम 32.5 रखेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर से दबेगा भी। ये 32.5 इंच हमने लंबाई रख ली है। अब ये लंबाई के भी निशान लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मुड्ढे का हिसाब बताऊंगा। ये हमारी लंबाई होगी। अब देखिए मुड्ढे का हिसाब हम क्या करते हैं कि छाती का 1/4 से आधा इंच या पौना इंच कम करके हम मुड्ढे का निशान लगा लेते हैं। लेकिन ये फार्मूला 44 छाती तक ही चलता है। 44 छाती तक आप इस फार्मूले को चला सकते हैं। 45 तक भी चल सकता है। लेकिन जहाँ पे 46 आता है वहाँ पे ये बदल जाएगा मुड्ढा। 46 का जो हम मुड्ढा रखेंगे वही 60 छाती तक वही मुड्ढा चलेगा। जो 46 का मुड्ढा होगा वही 48 का भी होगा, 50, 52, 51, 53, 54, 55, 60 छाती तक 46 के हिसाब से जो फार्मूला होगा वही चलेगा। इसका अब 53 का 1/4 करके हम आधा पौना इंच कम नहीं करेंगे, क्योंकि छाती 46 के बाद मुड्ढा एक ही रहता है, बराबर रहता है। अब 46 के हिसाब से हम ये इसका मुड्ढा लेंगे और 53 छाती की हम शर्ट काट रहे हैं। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, 44 छाती तक हमारा एक फार्मूला चलता है। छाती का 1/4 से आधा इंच या पौना इंच, टाइट फिटिंग हो तो पौना इंच कम हम मुड्ढा करते हैं। 45 में भी यही फार्मूला चल सकता है, लेकिन 46 में फार्मूला वही रहेगा, लेकिन हम 1/4
46 का जो 1/4 करेंगे वही 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 तक वही मुड्ढे का फार्मूला चलेगा कि छाती का 1/4 से आधा इंच कम। 46 का 1/4 करेंगे हम, छाती चाहे आपकी कितनी भी हो, तो 54 हो, 56 हो, 58 हो, हम 46 के हिसाब से ही मुड्ढा रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। 46 के हिसाब से कितना बनता है हमारा? 46 के हिसाब से 11.5, 11.5 से हम आधा इंच कम करेंगे, 11 इंच का मुड्ढा रखेंगे। ये 11 इंच का हम ये मुड्ढा रखेंगे। मैं फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ, 44 छाती तक हम एक नॉर्मल फार्मूला चलाते हैं, छाती का 1/4 से आधा इंच या पौना इंच माइनस कर देते हैं, कम कर देते हैं। लेकिन जहाँ 40 छाती आती है, 40 से लेके और 60 छाती तक जो 40 का हम मुड्ढा निकालेंगे वही मुड्ढा 60 छाती का भी होगा, 53 का भी वही है, 56 का भी वही है, 58 का भी वही है, 52 का, 50 का, 48 का, 46 का, एक ही मुड्ढा चलेगा। 11 इंच 40 का मुड्ढा बनता है हमारा, 11.5 में से आधा इंच कम करेंगे, 11 इंच हमारा मुड्ढा बनता है। तो हम 53 छाती में भी 11 इंच का मुड्ढा रखेंगे, 60 छाती में भी 11 इंच का मुड्ढा रखेंगे। हम इससे बड़ा मुड्ढा नहीं रखेंगे, क्योंकि मुड्ढा, छाती बढ़ जाती है, मुड्ढा कभी नहीं बढ़ता। तो ये हमने 40 के हिसाब से 11 इंच पे, ये देखिए, ये 11 इंच पे 11.5 बनता है, ये 11 इंच पे हमने ये इसका मुड्ढा रखा है। अब इसका पेट का निशान वही जो फार्मूला मैंने दूसरी शर्ट में बताया वही है। अब ये 10.5 एक सूत इसका सेंटर बन गया, ये सेंटर बन गया, और ये पेट वाली शर्ट है तो इसको हम 1.5 इंच ऊपर उठाएंगे। वैसी शर्ट होती था हम 2 इंच ऊपर पेट उठाते, लेकिन क्योंकि पेट 3 इंच ज़्यादा होने का मतलब ये थोड़ा बहुत पेट लटका भी होगा, तो ये इससे 1.5 इंच यानी 12 इंच, 12 एक सूत पे हम ये पेट का नाभि का निशान लगाएंगे। ये नाभि का हमने निशान लगाया पेट का। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि इसका जो सेंटर बनता है उससे हम 2 इंच ऊपर पेट का निशान लेते हैं, लेकिन ज़्यादा पेट होने की वजह से 2 इंच तक पेट अगर ज़्यादा है तो हम सेंटर से 2 इंच ऊपर लगाएंगे। अगर 2 इंच से 3 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है, 6 इंच है, तो हम सेंटर से 1.5 इंच ऊपर लेंगे। यही पेट के निशान का फार्मूला है। अब देखिए, छाती में और पेट में 3 इंच का फ़र्क है, ये 3 इंच का फ़र्क है, तो हम ये 1.5 इंच का टेपर करेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और ये जो पेट का निशान है इससे हम करीब और 2 इंच ऊपर, ये 2 इंच ऊपर यहाँ से हमने इसकी टेपर करनी है। टेपर भी हमने बिल्कुल सीधा करना है, ऐसे सीधा करना है। अब ये निशान हमारा नहीं है, अब ये निशान है नीले वाला, लाल वाला ये नहीं है। अब ये नीले वाला निशान है हमारा, यहाँ से हमने इसको टेपर कर लिया है। अब 53 छाती है, 53 का 1/4 कितना हो गया? 13.25 इंच, 13.25 इंच इसका 1/4 हो गया। ये 13.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे, 13.25 इंच। और ये मीडियम टाइप की शर्ट हम काट रहे हैं। अगर आप टाइट फिटिंग काटें तो यहाँ 2 इंच की लूजिंग दीजिए, मीडियम में आप 2.25 की रखिए, और फुल लूज फिटिंग में आप 2.5 इंच की भी लूजिंग रख सकते हैं। तो ये मैं 2.25 इंच की लूजिंग रख रहा हूँ। ये देखिए, ये 2.25 इंच की, ये 2.25 इंच की लूजिंग हो गई है। अब तीरा है इसका 21.5, हमने काटना है 22.5, 1 इंच दोनों साइड से तीरा दबेगा, तो 1 इंच ज़्यादा काटेंगे, 22.5, यानी इस निशान, टेपर निशान से 11.25 पे हमने ये निशान लगा लिया। अब यहाँ से देखिए, तख्ती भी हमने इसकी साफ़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ से हम करीब 1 इंच इसकी तख्ती कम करेंगे, आप 1.25 इंच भी कर सकते हैं।
अगर पेट थोड़ा सा कम हो तो आप इसमें 0.25 इंच की तख्ती कम करेंगे। अब पेट ये 3 इंच का फ़र्क है, अगर ये 6 इंच का फ़र्क हो तो आप 1.5 इंच भी तख्ती कम कर सकते हैं। जितना पेट ज़्यादा होगा उतनी तख्ती आपको कम रखनी है। पेट और छाती बराबर है तो आप 0.25 इंच की तख्ती कम कर सकते हैं। अगर पेट छाती 53 है और पेट 50 है तो भी आप 0.25 इंच की ही तख्ती कम करेंगे। लेकिन यहाँ 3 इंच पेट ज़्यादा है तो यहाँ हम कम से कम 1 इंच नहीं तो 1.25 इंच की हम ये तख्ती कम करेंगे, 1.25 इंच पे। अब ये इसको मिला लीजिए निशान को, ये हमने तख्ती कम कर दी है। अब हमने गला देखना है इसका कितना है, 19। अब 19 गला है तो 19 का 5वां हिस्सा कितना हो गया, 5 चौका 20, यानी 5 से 4 इंच से 3 सूत कम, 4 इंच से ये 3 सूत कम, यानी 3.5 1 सूत, 3.5 1 सूत, ये इसका गले का निशान हो गया। अब हमने इसको डाउन कितना करना है, ये देखिए कितना डाउन करें। जो भी हैवी साइज़ की पैंटें होती हैं उसको आपने, और ख़ास तौर से पेट वाली, पेट ज़्यादा हो उसको आपने कम से कम 2 इंच डाउन करना है। 1.25 इंच डाउन नहीं करना है, 2 इंच डाउन करना है। अगर कंधे डाउन हैं तो आप 2.25 इंच भी डाउन कर सकते हैं, आप 2.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर कंधे ज़्यादा डाउन नहीं हैं, ये आपने मेजरमेंट लेते वक्त देखना है कि कंधे डाउन हैं या नहीं हैं। अगर डाउन नहीं है कंधे, नॉर्मल कंधे हैं, तो आप ये 2 इंच डाउन करेंगे, ये 2 इंच डाउन करेंगे। अगर कंधे डाउन हैं थोड़े बहुत तो आप 2.25 इंच डाउन करेंगे। अगर ज़्यादा डाउन है तो आप 2.5 इंच भी इसमें डाउन कर सकते हैं। तो ये मैंने एक नॉर्मल साइज़ के हिसाब से ये कंधे डाउन किए हैं। ये मैं 2 इंच कंधे डाउन करूँगा। ये देखिए इसका निशान लगा लेते हैं कंधे का। ये 2 इंच कंधे डाउन करेंगे। और यहाँ से ये आप इस शेप पट्टी से, ये कम शेप वाली पट्टी है, आप इधर से भी ये ऐसे भी निशान लगा सकते हैं, ये ऐसे भी निशान लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। ये तकरीबन शेप, ये थोड़ी सी कम शेप है, ये थोड़ी सी ज़्यादा शेप है। तो आप इधर से निशान लगाइए, आपकी तख्ती एकदम बिल्कुल साफ आएगी। ये आपका मुद्दा हो गया। पेट है इसका 56, तो 1/4 कितना हो गया, 14 इंच, 14 चौके 56, ये 14 इंच, ये और 2.25 इंच की लूजिंग। अब इसी हिसाब से हमने पेट के हिसाब से दामन रखना है, छाती के हिसाब से दामन नहीं रखना, क्योंकि छाती से पेट ज़्यादा है तो पेट के हिसाब से हमने सेम बराबर रखेंगे हम। ये कितना है, 17.5 1 सूत, ये 17.5 1 सूत पे हम ये निशान लगा दिया, ये निशान हो गया हमारा। अब यहाँ से हम ये बिल्कुल सीधा लेंगे, यहाँ से बिल्कुल सीधा लेंगे और यहाँ से इस शेप से हम ये इसको, ये देखिए हमारा कहाँ आके बैठता है, ये हमारा यहाँ आके बैठता है। ये हमने इस साइड से ये निशान लगा दिया। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा पेट बाहर नहीं निकला क्योंकि हमने यहाँ से ये शेप दे दी। ये शेप हम पेट के निशान से 2 इंच ऊपर से हमने ये शेप देनी है और ये ऐसे मुड़ेगी, ये ऐसे फैशन आएगा। यहाँ से ज़्यादा इस निशान पे ये फैशन मुड़ेगा। अब ये यहाँ से करीब 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी ये बारीक मुड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से ये हम इसका दबाव काटेंगे। यहाँ दबाव नहीं कटता, यहाँ जितना रखा उतना ही रहेगा, ये दबाव हम लेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। बाकी कटिंग का बचा हुआ भाग मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा।